नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे दुआ के आदाब और उसकी कबूलियत के असबाब के हवाले से। जो अहबाब अभी तक चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि उनको आने वाली हमारी हर नई वीडियो मिलती रहे। सिलसिले गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आते हैं अपने असल मौजू की तरफ कि दुआ के आदाब क्या हैं। दुआ के बहुत से आदाब हैं और उनमें से सबसे पहला अदब तो ये है कि जब इंसान दुआ मांगने के लिए बैठता है, इलाहुल आलमीन से, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता है, सबसे पहली और बुनियादी शर्त यह है कि उसके जिस्म का पाक होना ज़रूरी है, यानी उसको गुस्ल की हाजत ना हो, जिस्म पाकीज़ा हो। दूसरा अदब ये है कि बावज़ू हो, तो वज़ू की हालत में दुआ करे तो इंदल्लाह जो है वो दुआ मकबूल होती है। इसी तरीके से उसके बाद जब दुआ को शुरू करता है तो सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना को बयान करे, और वो जिस तरीके से भी अगर कोई इंसान अपनी ज़ुबान में भी करता है, मिसाल के तौर पर अल्लाह की नेमात का जिक्र करता है, अल्लाह आप बहुत बड़े हैं, बहुत करीम हैं, आप बहुत रहीम हैं, तो इस तरीके से भी किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई शख्स अरबी के अंदर अरबी अल्फाज के साथ ये चीज़ें सीख ले और उस तरीके से दुआ मांगे तो वो बहुत ही अच्छी बात है। अल्लाह ताला की हम्दो सना करने के बाद दूसरा अमल यह है कि इंसान अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़े, और दुरूद पाक पढ़ने के बाद फिर अपने आमाल का, अपनी कोताहियों का अल्लाह के सामने इकरार करे और दो जानू होकर बैठे, सरापा इज्जो इनकसारी के साथ और पूरी लजाजत के साथ अल्लाह से दुआ करे। अल्लाह की मोहब्बत को अपने दिल में पैदा करके 100% अपने दिल और दिमाग को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करके अल्लाह से दुआ मांगे तो अल्लाह जल्ल जलालुहू उस दुआ को कबूल फरमाते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान अल्लाह से इस अंदाज से दुआ नहीं मांगता तो वो दुआ अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती। और इसी तरीके से जब इंसान अल्लाह से दुआ मांगता है और दुआ मांग रहा होता है तो उसमें 100% ध्यान तवज्जो अल्लाह की ज़ात की तरफ होनी चाहिए। अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, वक़ाल रब्बुकुम अदऊनी अस्तजीब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। जो मांगने वाले होते हैं अल्लाह तबारक व तआला उनको पसंद फरमाते हैं। अल्लाह फरमा रहे हैं कि मुझसे मांगो और जो मांगेगा तो मैं उसको अता करूँगा, और जो मांगने से एराज़ करेगा करीब उसको जो है वो एक दर्दनाक जहन्नम के अज़ाब के अंदर मुब्तला कर दिया जाएगा। तो लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला से जब इंसान मांगे ऐसी आजिज़ी और इनकिसारी के साथ मांगे कि अल्लाह जल्ल जलालुहू उसको उसकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाते हैं। लेकिन जब इंसान तवज्जो के साथ, आजिज़ी और इनकिसारी के साथ नहीं मांगेगा तो उसकी दुआ की कबूलियत के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं, उससे दुआ जो है वो कबूल नहीं होती। अच्छा, तो जब इंसान दुआ खूब लजाजत के साथ, खूब तवज्जो के साथ अल्लाह से मांग चुका हो तो फिर आखिर में एक दफ़ा फिर दुरूद पाक पढ़े। पहले अल्लाह की हम्दो सना बयान करे, फिर दुरूद पाक पढ़े और उसके बाद जो है वो अपनी दुआ को ख़त्म फरमाए। हदीस पाक में आता है जिस दुआ के अव्वल और आखिर में दुरूद पाक नहीं पढ़ा जाता वो दुआ अर्श मुअल्ला पे अल्लाह के हाँ जो है वो दुआ मुअल्लक होती है। वो दुआ ना आसमान पर जाती है ना वो ज़मीन पर आती है, वो बल्कि आसमान और ज़मीन के दरमियान मुअल्लक रहती है, लटकी रहती है। तो इसलिए अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल हों तो अपनी दुआओं के अंदर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ना अपना मामूल बनाया जाए। इससे जो है वो इंसान की दुआ कबूल होती है। इसके बाद आते हैं इस बात की तरफ कि दुआ की कबूलियत के जो औक़ात हैं वो क्या क्या हैं, किन किन वक्तों के अंदर दुआएँ कबूल होती हैं। तो बहुत से औक़ात हैं दुआ की कबूलियत के, वो आप हज़रात जानते हैं, जैसे रमज़ान मुबारक है, मुहर्रम के अयाम हैं, इसी तरीके से तकमील कुरान के मजलिस है, ज़िक्र के मजलिस है। मगर कुछ वो औक़ात जो रोज़मर्रा के औक़ात हैं यानी आम दिनों के औक़ात हैं तो मैं वो यहाँ पर इंशाअल्लाह ज़िक्र करूँगा। उनमें से सबसे पहला वक्त जो है वो हर रोज़ तहज्जुद के वक़्त में जो ख़ास अल्लाह की रहमत और फजल का वक़्त होता है उसमें बड़ी कबूलियत की घड़ी होती है, उसमें बड़ी दुआएं कबूल होती हैं। अगर किसी इंसान की रात के वक़्त में, रात के किसी भी पहर में आँख खुल जाए, सोते हुए इंसान जाग जाए,
تو اس وقت بھی وہ انسان جو دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے تہجد کا وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس کے بعد چاشت کا وقت جو ہے، چاشت کی نماز کے بعد یہ بڑا قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے یوم الجمعہ آتا ہے ہر ہفتہ کے اندر، ہر ہفتہ کے بعد ایک دن جو ہے وہ یوم الجمعہ آتا ہے، اور یوم الجمعہ میں ایک گھڑی حدیث پاک میں آتا ہے، ایک ایسی ضرور گھڑی ہوتی ہے کہ اس میں انسان جو بھی اللہ سے جس وقت مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہر فرض نماز کی اذان کے بعد جو بھی دعا مانگی جائے اللہ وہ دعا قبول فرماتے ہیں، اور فرض نماز کے بعد جو دعا مانگی جائے اس کو اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے کوئی بھی نیک عمل کرنے کے بعد، مثال کے طور پر صلاۃ الحاجات پڑھی ہیں، صلاۃ الحاجات پڑھنے کے بعد جو انسان دعا مانگتا ہے وہ بھی اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ تو دعائیں بہت سی یومیہ زندگی میں بہت سے اوقات اس طرح کے ہیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، لہذا دعاؤں کو اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہیے، اور ان اوقات میں خاص طور پر ان ایام کے اندر خاص طور پر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کی رحمت اور اللہ جل جلالہ کے فضل سے دعا ضرور مانگنی چاہیے۔ اور جو ہے وہ جو خاص ایام ہیں وہ تو ہیں ہی خاص، ان میں تو مانگنا ہی مانگنا ہے، مگر عمومی طور پر ان ایام میں بھی اگر کوئی انسان دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ مومن کی کوئی دعا بھی جو ہے وہ اللہ کے ہاں رد نہیں کی جاتی، ہر دعا مومن کی جو ہے وہ اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی ذات عالی سے مانگنے کا عادی بنائے اور اپنے ذات عالی کا محتاج رکھے، مخلوق کی محتاجی سے اور مخلوق کے مانگنے سے اللہ محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔